बच्चों आज हम विमाओं के अनुप्रयोग समझेंगे और विमाओं के अनुप्रयोग में आज मैं पहला अनुप्रयोग समझाऊंगा किसी भौतिक राशि की सत्यता का परीक्षण करना। कैसे हम भौतिक राशि की सत्यता का परीक्षण करेंगे, ये आपको वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात समझ में आएगी और आप विमाओं के अनुप्रयोग मरते दम तक नहीं भूलोगे। तो देखो इसके कुछ नियम होते हैं, तो मैं रूल्स से लिखूंगा। सबसे पहले क्या रूल्स है, अगर आपको कहीं a बराबर y लिखा हुआ नजर आ गया तो समझ जाना कि a की विमा बराबर है, a की विमा बराबर होगी किसकी, y की विमा की, y की विमा की। चलो भाई ये होगा। अगर बच्चों आपको क्या है दूसरी चीज, अगर a प्लस बी बराबर y है, a प्लस बी बराबर y, तो इसमें क्या होगा कि a की विमा बराबर b की विमा, a की विमा बराबर b की विमा और उसके बराबर होगी y की विमा, y की विमा ये होगी बच्चों। अगर बच्चों आपको तीसरा नियम ये है कि a b बराबर अगर y हो, a b बराबर y हो, तो इसमें क्या होगा कि a b की विमा किसके बराबर होगी, y की विमा की, y की विमा की। ये होगा नियम हमारा, a b की विमा बराबर होगी y की विमा की। अगर मैं चौथा नियम लिखूं तो ये होगा, अगर आपको a बाय b बराबर y के ही नजर आ गया तो ये होगा a बटे b की विमा, तो यहां लिखेंगे हम a बटे b की विमा बराबर होगी किसके, y की विमा के, y की विमा के। ये होगा भाई बच्चों, क्या होगा देखो पहला नियम ये कहता है बच्चों कि a अगर y के बराबर है तो a की विमा y की विमा के बराबर होगी। अगर a प्लस b बराबर y है तो इसमें ये होगा कि a की विमा बराबर b की विमा बराबर y की विमा। अगर a b बराबर y है तो a b की विमा बराबर y की विमा। अगर a बटे b बराबर y है तो a बटे b की विमा बराबर होगी y की विमा के। ये है इसके रूल्स। अब देखो एक रूल्स ये भी है, अगर a की पावर n गुणा b की पावर n बटे c की पावर p बराबर y है तो इसकी विमा किसकी, इसकी विमा, यानी कि इसकी विमा बराबर होगी किसकी, y की विमा के, y की विमा के। ये रूल्स है। अगर बच्चों ये रूल्स आपके याद है तो सारा काम आसान होगा, सारी चीज आसान होगी। तो मैं एक बार और बताऊंगा किसी भौतिक राशि की सत्यता का परीक्षण करना। पहला है, अगर आपको a बराबर y नजर आगा, क्या a y के बराबर नजर आगा तो a की विमा y की विमा के बराबर होगी। अगर a प्लस b बराबर y है तो a की विमा बराबर b की विमा बराबर y की विमा। नेक्स्ट है, अगर a b बराबर y है तो a b की विमा बराबर y की विमा। अगर a बटे b बराबर y है तो a बटे b की विमा बराबर y की विमा। अगला नियम है, a की पावर m b की पावर n बटे c की पावर p बराबर y, तो इसकी सारी की विमा बराबर होगी y की विमा की। अब देखो कैसे हमें सवाल करना है, क्या करना है, सवाल। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो बच्चों
v बराबर होता है u प्लस ए टी। ये होती है गति की पहली समीकरण। अब इसकी सत्यता की जांच करो विमीय विधि से। यहां लिखा हुआ होगा सत्यता की जांच करनी है विमीय विधि से। जांच करो किस विधि से? विमीय विधि से। अब देखो हम सबसे पहले लिखेंगे किसके? v की विमा। क्या लिखेंगे? v की विमा। मैंने आपको बताया था v की विमा बराबर होती है किसके? ये होती है एल टी माइनस 1 के। ये होगी हमारी v की विमा। चलो भाई अब देखो u की विमा। u की विमा। अब बच्चों u की विमा तो u क्या है? u भी वेग ही तो है। ये बस प्रारंभिक, ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। चलो भाई अब देखो इसकी विमा एल टी माइनस के 1। इसकी विमा भी यही है। अब देखो a की विमा। a की विमा, a क्या है? एक्सेलरेशन। a की विमा तो त्वरण की विमा क्या होती है? वो होती है एल टी माइनस के 2। ये होगी त्वरण की विमा। अब t की विमा, t क्या है? समय। तो t की विमा, किसकी विमा? t की विमा तो ये होगी t की विमा कैपिटल T। अब देखो हमें निकालनी है किसकी विमा? a t की विमा। a t की विमा तो a t की विमा कितनी हो जाएगी? हम लिखेंगे a की विमा एल टी माइनस के 2। अब देखो लिखना है हमें t की विमा। ये होगा, अब ये बनी हमारी एल टी माइनस का 1। ये होगी a t की विमा। तो हम लिखेंगे v की विमा, v की विमा बराबर है u की विमा, u की विमा और बराबर है किसके? a t की विमा के। a t की विमा के। ये तीनों चीज हमारी बराबर है। अतः समीकरण विमीय दृष्टि से क्या है? सत्य है, यानी कि सही है ये समीकरण विमीय दृष्टि से। अब देखो बच्चों अगर हम एक और समीकरण की विमीय दृष्टि से जांच करें। भाई मैंने कहा S बराबर है हाफ क्या GT। इसकी मैं सत्यता की जांच करना चाहता हूं। देखो बच्चों तो सबसे पहले हम लिखेंगे S की विमा। तो S की विमा, S क्या है? हमारा विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार की लेंथ है तो ये आ गई L। ठीक है अब लिखू मैं G की विमा। भाई कांस्टेंट की तो कोई विमा ही नहीं होगी तो G की विमा। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। इसकी विमा एल टी माइनस के 2 होगी। ये होगी इसकी विमा। अब हमारा टाइम आगा समय तो हम लिखेंगे T की विमा। तो T की विमा कितनी होती है? तो T की विमा कैपिटल T होगी। चलो भाई अब हमें GT की विमा निकालनी है। तो GT की विमा ये होगी GT की विमा बराबर होगी बच्चों, क्या करेंगे हम? इन दोनों को ऐड कर देंगे। भैया पावर इसमें ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगी एल टी माइनस 1। ये होगी हमारी GT की विमा। अब देखो S की विमा बराबर नहीं है हाफ GT की विमा के। अतः समीकरण विमीय दृष्टि से क्या नहीं है? सत्य नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि S की विमा बराबर नहीं है हाफ GT की विमा के। हाफ GT की विमा के। अतः समीकरण सत्य नहीं है। समीकरण सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। बच्चों को किसी भी समीकरण की जांच आप कर सकते हैं, बस ये मेथड आपको याद रखना है। फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उनकी भी आपको याद